नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा महिला, भगवान और पुजारी जी। एक पुजारी और महिला की बहुत ही सुंदर कहानी। एक महिला रोज मंदिर जाती थी। एक दिन उस महिला ने पुजारी से कहा कि पुजारी जी, अब मैं मंदिर में पूजा करने नहीं आया करूंगी। तभी पुजारी जी ने पूछा, क्यों बेटी, ऐसा क्यों बोल रही हो? तब महिला ने कहा कि पुजारी जी, मैं कई बार रोज ही देखती हूँ कि लोग मंदिर में पूजा करने के बाद बहुत बातें करते हैं और कई औरतें तो अपने घर की भी परेशानी लेकर यही मंदिर में ही बैठ जाती हैं और वो सभी जोर जोर से हंस हंस कर बतलाती हैं और कई लोगों का तो फोन भी मंदिर में ही बजने लगता है। और पुजारी जी, इन सभी लोगों की वजह से मुझे पूजा करने में और ईश्वर का नाम लेने में बहुत ही परेशानी होती है, इसलिए अब कल से मैं मंदिर नहीं आऊंगी। तभी महिला की बात सुनकर पुजारी जी कुछ देर चुप रहे, फिर बोले कि बेटी ठीक है, मगर क्या तुम अपना आखिरी फैसला लेने से पहले मेरे कहने से एक काम कर सकती हो? तो महिला ने कहा कि हाँ पुजारी जी, बोलिए क्या करना है। तब पुजारी जी ने कहा कि बेटी, ऐसा करो, वहाँ से एक बड़ा कटोरा लो और उसमें पूरा भरकर पानी लेकर आओ और इस कटोरे को अपने हाथ में पकड़कर इस मंदिर की 2 बार परिक्रमा लगाओ। मगर ध्यान रहे बेटी, इस कटोरे से एक बूंद पानी भी गिरना नहीं चाहिए। तभी उस महिला ने कहा कि हाँ पुजारी जी, मैं ये कर सकती हूँ। फिर थोड़ी देर में उस महिला ने उस पानी से भरे हुए कटोरे को संभालते हुए उस मंदिर की 2 परिक्रमा लगा ली, मगर उसने कटोरे में से एक बूंद पानी भी नहीं गिरने दिया, क्योंकि उस महिला का सारा ध्यान उस पानी से भरे कटोरे पर था। तभी फिर उस पुजारी ने उस महिला से 3 सवाल पूछे कि बताओ बेटी, क्या मंदिर की परिक्रमा लगाते समय तुमने किसी औरत को बात करते सुना, या कुछ महिलाओं को गपशप करते देखा, या फिर किसी का फोन बजते हुए तुमने देखा क्या? तब वो महिला बोली कि नहीं पुजारी जी, मैं कैसे किसी की कोई बात सुन या देख सकती थी, क्योंकि मंदिर की परिक्रमा करते समय मेरा सारा ध्यान तो उस पानी के भरे हुए कटोरे पर था, इसलिए ना मैंने कुछ देखा और ना ही कुछ सुना। ये सब सुनकर पुजारी जी मुस्कुराते हुए बोले कि बेटी, जिस तरह तुमने पूरे ही ध्यान से उस पानी के भरे हुए कटोरे के साथ इस मंदिर की परिक्रमा लगाई है, ठीक उसी तरह तुम जब सुबह मंदिर आती हो तो तुम्हें अपने पूरे ध्यान के साथ उस ईश्वर की पूजा और भक्ति करनी चाहिए। फिर उस समय तुम्हें किसी की भी कोई भी बातें सुनाई नहीं देगी और ना ही उस समय तुम्हें उस ईश्वर के सिवा कोई और दिखाई देगा। तभी पुजारी जी की ऐसी शिक्षा से उस महिला को बड़ा ही आनंद मिला और फिर अगले ही दिन से वो महिला उसी तरह ही पूरे ध्यान से उस ईश्वर की पूजा करने लगी। वाकई में दोस्तों, अगर हम पूरे मन और पूरे ध्यान के साथ पूजा करें तो फिर ना तो हमें किसी की कोई गपशप सुनाई देगी और ना ही उस समय हमें कोई दिखाई देगा। और हाँ दोस्तों, आप पूजा और भक्ति ही नहीं बल्कि कुछ भी काम पूरे मन और पूरे ध्यान के साथ करेंगे तो आपका वो काम बहुत अच्छा हो जाएगा। धन्यवाद।